धज्जियां उड़ा देते हैं। अनंत सिंह को पैरोल मिली, एक पैसा मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई कुर्की नहीं हुई। दोस्तों मैं हूं राजू चौहान के कहा ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 224 पन्ने में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं दिया, आएगा ना, आएगा 5 ना, आदमियों का नाम दिया, कब आएगा आएगा? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय राजू। और उसमें जो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू नहीं नहीं मीठा मतलब होता है। 50 दिन रख लिया जेल में, 9 समन दे दिए थे, 1.5 साल से जांच चल रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको अदालत ने जमानत दे दी है। इस पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सफाई दे रहे हैं कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जो इस तरीके से जमानत दी गई है। इस पर पत्रकार संदीप चौधरी जो हैं कि एक बहुत ही शानदार डिबेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि रवीश कुमार के बाद की ईमानदारी और निडर होकर अपनी पत्रकारिता करते हैं। चाहे बीजेपी का प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो, चाहे किसी भी अन्य पार्टी का प्रवक्ता हो, जो सवाल संदीप चौधरी को पूछना है वही सवाल पूछते हैं। संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा और साथ ही साथ AK वाजपेयी की, जो कि सहपाठी हैं बिहार में, उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया है। इस पर जो संदीप चौधरी पत्रकारिता करते हैं वो बीजेपी प्रवक्ता से सवाल करते हैं और उसी सवाल के हिसाब से उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, उनकी बोलती बंद कर देते हैं। दोस्तों आप लोग ये पूरी डिबेट जरूर देखिएगा। महेश वर्मा भ्रष्टाचार पर वार करने चले थे, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया, यहां जमानत मिल रही है और अब वो चुनाव प्रचार में जाकर जोर जोर से चिल्लाएंगे, जो चिल्लाना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। बात तो संदीप भाई कुछ हद तक आप ठीक ही कह रहे हो। क्या कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश के आते के साथ ही इन लोगों ने आदेश का माहौल उड़ाना शुरू कर दिया। कैसे? आप देखिए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहना ये शुरू कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई देखियो किस प्रकार से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आज की, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, अतिशी सब कह रहे हैं कि मनगढ़ंत आरोप, हम पहले से कह रहे थे कि जमानत मिलेगा, हम तो पहले से जानते थे कि ये जो है केजरीवाल निर्दोष हैं। सारी चीजें आज तय कर दी गई। कमाल की बात है। जमानत दी है, एक सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, पैरोल पे जमानत दी का। अरे साहब ऐसी जमानत एक सजा याफ्ता अपराधी को भी नहीं मिलता है, जिसके ऊपर बंदिश होती है। आप फरलों पे 10 बार आप डिबेट कर चुके हैं, आप याद करिए। इतने पैबंद करके, मुंह पे चिपका के किसको जमानत मिलता है भाई? एक अपराधी को ही मिलता है कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। मतलब क्या है? और आपके खेमे वालों को जो मिलता है, और जब वो फरलों का, पैरोल का मजाक उड़ा देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। अनंत सिंह को पैरोल मिली, कौन से संपत्ति के बंटवारे को लेकर लल्लन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे, उसमें चुप्पी साध जाते हैं आप। सुनिए, आप संदीप भाई, आप उनकी खेमे की बात कर सकते हैं, हम उन खेमों के लोग है ही नहीं जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के खिलाफ है। हाँ। इसमें सब चीज कानूनी है। इसमें जिसने भी रिजेक्ट किया, या लोअर कोर्ट ने किया या हाई कोर्ट ने किया, उससे पूछते ना। सुप्रीम कोर्ट आज ये कहते हैं ना कि भाई विजय, भाई जमानत मिली ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1.5 साल तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया। 21 मार्च को SBI सारा ब्यौरा इलेक्टोरल बॉन्ड का डाउनलोड कर रहा था या अपलोड कर रहा था, तब गिरफ्तारी होती है। सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से नैरेटिव आप बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये सवाल हैं और 21 दिन में क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है ना। ये पूछ रहा हूं कि अब तो केजरीवाल की रिहाई के बाद सारे लोग को रिहा हो जाना चाहिए। अब तो शराब घोटाला हुआ ही नहीं, अब तो 11,000 करोड़ का चूना लगा ही नहीं, अब किसी तरह से कोई बेईमानी हुई ही नहीं, शराब घोटाला मैं ये मानता। कोरोना में शराब जब लोग मन रहे थे, सुनिए ना, तो घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं घोटाला हुआ, कुर्की क्यों नहीं हुई? नहीं। अरे भाई कुर्की क्यों नहीं हुई?
एक पैसा मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई कुर्की नहीं हुई। मेरा सवाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है ये, जो ईडी से पूछा। क्यों आप नहीं 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 सुकुर सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या पूछा और ईडी ने क्या जवाब दिया। आप तो अभी कह रहे थे ना कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम नहीं आया केजरीवाल। अभी अगला सवाल बचा हुआ था। हाँ, वो अगला सवाल भी पूछने वाला हूं। हाँ, बचा हुआ नहीं था हलफनामा। ईडी ने, आप हलफनामा पूछता नहीं, आप पूछिए ना किसी ईडी के स्पोक्स पर्सन से कि भाई तुमने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि केजरीवाल कंस्पिरेटर है, तो षड्यंत्रकारी है। चार्जशीट में चुप्पी क्यों साध हाथी गई? ठोक के कहा। ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 224 पन्ने में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं दिया। आएगा ना, आएगा 5 ना, आदमियों का नाम दिया। कब आएगा? अरे मैं कह रहा हूं कि हम इतना जल्द नहीं, हम इतना जल्दी क्लीन चीट आम आदमी पार्टी देने क्लीन लगी। चिट की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश दाल के में आते काला के है। साथ ही जो भ्रष्टाचारी मजे है, लेने अरविंद लगी। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मतलब किया है तो बनता है? दोजख में सड़े। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, पर इतना समय बिल्कुल। क्यों? मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कि कोर्ट ऐसे पूछ रहा है लोगों को- भाई। अगर- महेश वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के सवाल है, मेरे नहीं। भाई क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ईडी जो है कुर्की क्यों नहीं हुई, केजरीवाल को जेल में क्यों जांच भेजी, और यही पूछा गिरफ्तारी ना? में इतना वो वक्त जेल क्यों में लग गया? रखती है? और अब कुर्की अगर सप्लीमेंट्री क्यों चार्जशीट में नाम क्यों नहीं? 7वीं मेरी चार्जशीट बात है ये ईडी की। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि खाते जितने थे अटैचमेंट हुए या नहीं हुए, जितने लोग इसमें अरेस्ट कितने हुए, पैसे, क्या मनी ट्रेल उनकी कितने की arrest को मिली? किसी तरह से जस्टिफाई किया? क्यों सबके अटैचमेंट नहीं हुए इसमें? कहां? अकाउंट अटैचमेंट हुए, करोड़ों रुपया अटैचमेंट हुआ है। आप कह रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों के जो व्यापारी नहीं हैं, हुआ है, जिन्होंने मैंने ये लिया कब दिया कहा है, हुआ नहीं जिनके है। अकाउंट से पैसे नहीं, गए हैं, महेश जिनके भाई, अकाउंट हुआ में है, या- बिल्कुल इसमें- हुआ इसमें है। आम आदमी औरबिंदो पार्टी फार्मा का निदेशक शरद रेड्डी वो आरोपी था, वो सरकारी गवाह बन गया। उसकी कंपनी औरबिंदो फार्मा ने 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे जो बीजेपी के खाते में दोस्तों, गए। आपकी इस डिबेट वो पर क्या राय मौज है? में है, ये कमेंट भी हुआ बॉक्स है। में कमेंट करके ठीक कह रहे हैं, जरूर बिल्कुल बताइए। और अब की बार किसकी नहीं, सरकार, तो कमेंट नहीं, तो में वो जरूर इसका बताइए। मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने दिया जो कि आरोपी है, और उस आरोपी ने अगर दे दिया तो शराब घोटाले को बंद किया जाता है, या शराब घोटाला शराब हुआ ही घोटाला नहीं, बंद नहीं या हुआ शराब है, घोटाले का इससे कोई लेना लेकिन देना है ही नहीं। एक मिनट, एक ही वाजपेयी, भ्रष्टाचार पर वार विपक्ष के लिए औजार बन गया है क्या? यहां कुछ अब ये सवालों के जवाब क्या दिए जाएंगे चुनावी प्रचार में? अब आरोप प्रत्यारोप बहुत लगने वाले। ये विजुअल चल रहे हैं ना आपके यहाँ, हाँ। तो मेरा ध्यान चला गया 90 के दशक में। हाँ, लालू यादव इसी तरह से निकले थे जेल से और उन्होंने हाथी मंगवाया था। 2-2, 3-3 हाथी मंगवा के ना उसमें निकले थे। अच्छा। और हसर क्या हुआ, बाकायदा सजा हुई मुकदमे में। हाँ। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है इन लोगों को, मतलब ऐसे खुशी मना रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, सिर्फ पर चिंता का सबब है एनडीए के लिए। चिंता का सबब एक और है। मैंने ट्वीट NDA किया- के लिए। मैंने ट्वीट किया है। मैंने ट्वीट क्या किया है, मैंने कंडेम किया है इसको, जजमेंट को। मैंने स्ट्रांगली अपोज किया ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। और उसमें जो रीजनिंग मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा अरे थू नहीं थू, नहीं, मीठा मीठा का सवाल नहीं है ये, जो बड़ा अच्छे, serious जहां issue- पर विपक्ष पर लात पड़ती है, मार पड़ती अरे है, तो नहीं, वो बड़े मैं अच्छे। कुछ और कह रहा हूँ, सुन तो लो जरा सा। मैंने क्यों कंडेम कर रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से एक बड़ा गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। आर्टिकल 14 में सिटीजन सब बराबर हैं लॉ के सामने। मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। प्लीज, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल का मतलब वो अक्यूज है क्राइम का। ये Supplementary चार्जशीट में ईडी नाम नहीं डालता। ये स्पेशल कंसेशन जो चुनाव प्रचार के लिए मिल गया, ये हिस्ट्री में तो आज तक हुआ नहीं। और अगर ये होगा तो आज की डेट में मैंने वेरीफाई किया है, कम से कम 272 पॉलिटिशियन जेल में हैं। उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, कानून सबके लिए बराबर काम करेगा। ये इस तरफ भी तो सोचना पड़ेगा आपको। पॉलिटिक्स भूल जाइए, क्या हुआ नहीं, क्या कानूनी पहलू पर रहते हैं ना। कानूनी ये बताइए, ईडी ने अब ये 7वीं चार्जशीट दाखिल की, 224 पन्नों 8वीं की। भी करेगा, 8वीं भी करेगा। कब चार्जशीट करेगा? कब होती है? सुनिए ना, चार्जशीट कैसे होती है? चार्जशीट का मतलब होता है 50 दिन रख लिया जेल में, 9 समन दे दिए थे, 1.5 साल से जांच चल रही है, कोई सबूत नहीं मिला। संदीप जी, चार्जशीट क्या है पहले ये तो दर्शक समझ लें। चार्जशीट पुलंदा होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान
जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वीडियो क्लिपिंग है, मोबाइल फोन, ये सब बना के कोर्ट में दिए जाते हैं। अच्छा। और उसी का ट्रायल होता है। अच्छा। तो इनके खिलाफ जो बंडल बना होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो कल जो चार्जशीट 8वीं फाइल होगी उसमें आ जाएगा। कहाँ क्यों सप्लीमेंट्री चिंता तो कर- आज हो गई। अरे 7 हो गई और होगी सप्लीमेंट्री की। अच्छा, नो और लिमिटेशन इन लॉ, हाँ, नो नो लिमिटेशन इन लॉ। अंधेरे में ये तीर चला रही है नहीं, क्या नहीं, ईडी? नहीं, 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 ज्यादा पहुंच रहे हो आप। नहीं नहीं, देखिए भ्रष्टाचार का केस है, कोई भी क्राइम होता है जो उसको- आप कह रहे हैं कि कंसेशन ऐसे दी जाती है, वो ईडी की भी यही दलील थी कि जी 3 साल में 123 चुनाव हो गए, सबको देनी पड़ जाएगी। संदीप अब जी, आप सुप्रीम इतने कोर्ट के विद्वान- विवेक आप- पर सवाल उठा रहे हैं आप। विवेक पे नहीं, हम रोज क्रिटिसाइज करते हैं जजमेंट और उसकी हाँ, एक सेकंड, हाँ। रिव्यू फाइल करते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करते हैं कि ये त्रुटि आपके ऑर्डर में हो गई, रोज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 272 पॉलिटिशियन जो बंद है, वो वीडियो देश का प्रवक्ता है या हाँ, किस बाबू पार्टी का मंजिल प्रवक्ता, दहाई जो गई। सवाल पूछना होता है वही और पूछते हैं, जिन्होंने यानी कि दहाई एक नहीं, राम मंदिर के ईमानदार निर्माण पत्रकार की इजाजत तरह। दे दी थी, आप इस तो वीडियो के आगे बारे में निकाल क्या दी कहते हैं? जाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में गलत तो जरूर नहीं लेकर है, जाइए। कह रहा हूं। एक सेकंड सुनो सही ना। हाँ। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है कि किसी भी केस में इरेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिकॉर्ड, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोई भी ऑर्डर पास करे। ये वो केजरीवाल आर्टिकल पर लागू नहीं होता? आर्टिकल 142 एक्सरसाइज केजरीवाल नहीं, यहाँ नहीं किया है। अच्छा। यहाँ नहीं किया है, वो लिखना पड़ता है कोर्ट को कि वी आर एक्सरसाइजिंग आर्टिकल 142। तो भ्रष्टाचार पर वार अब औजार बन जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह पूरी डिबेट देखी, आपको डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आपको संदीप चौधरी की पत्रकारिता कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, आपको पता है संदीप चौधरी और रवीश कुमार के बाद ये दो ऐसे पत्रकार हैं जो सच की बोली बोलते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से ठहकर सवाल और जवाब करते हैं, जो सच में पत्रकारिता करते हैं, सच की बोली बोलते हैं, मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। और जो बाकी सब पत्रकार हैं गोदी मीडिया की तरह मुद्दे की बात नहीं करते, बकवास करते हैं। और जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन विपक्ष से ये जो संदीप चौधरी हैं, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, वो ठहकर सवाल करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह डिबेट कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।